हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, फिलहाल अगर देखा गया सबसे बड़ा हॉट टॉपिक कौन सा बना हुआ है मार्केट के हिसाब से एंड आउटसाइड मार्केट भी अगर देखा गया तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल के ऊपर आपको वो टॉपिक देखने को मिल रहा है। यस, बिल्कुल सही। आज तो 26 जनवरी आपको पता ही है एंड जो स्पेशल चीफ गेस्ट है वो भी आपको पता ही है, यूरोप से ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड अगर देखा गया तो आपको पता ही है, इंडिया एंड यूरोप के बीच में 20 साल से अटकी पड़ी हुई ट्रेड डील बोल सकते हो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोल सकते हो, वो शायद से हम लोग को क्या पता कल ही होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाए। इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। अब वो होगा नहीं होगा भाई, वो डिफरेंट पार्ट है। बट दोस्तों, अभी अगर देखा गया रिपोर्ट के जरिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर ये खबर अगर सच हुई तो एक पर्टिकुलर सेक्टर एंड उनसे रिलेटेड कुछ कंपनियां के लिए बहुत बड़ी चुनौती क्रिएट हो सकती है, उनके लिए दिक्कत क्रिएट हो सकती है। ऐसा क्यों? उसके पीछे का रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, चलिए उसी के बारे में डिटेल में बातचीत यहाँ पे कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। खबर क्या है वो? तो दोस्तों, खबर है कि इंडिया एंड यूरोप के बीच में अगर ये ट्रेड डील अगर हुई, उसमें मल्टीपल पॉइंट्स है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ठीक है। बट बताया जा रहा है दोस्तों कि सबसे बड़ा अगर कोई चीज़ रहेगा जिसके ऊपर फोकस रहेगा वो रहेगा यूरोपियन गाड़ियों के ऊपर। मतलब जो यूरोप की गाड़ियाँ होती है वो बनकर हमारे देश में आती है कि नहीं, तो उसके ऊपर भारी मात्रा में टैक्स लगाया जाता है। तो बताया जा रहा है दोस्तों कि बहुत बड़ा टैक्स कट हम लोग को यूरोप के गाड़ियों के ऊपर देखने को यहाँ पे मिल सकता है कि कई सालों से इनकी ये डिमांड है। मतलब एग्जैक्टली क्या है पॉइंट्स, तो चलिए अभी यहाँ पे एक एक चीज़ों को देख लेते हैं। तो यस, रिपोर्ट के जरिए खबर है, आप देख सकते हो कि इंडिया, मतलब मान लो एक गाड़ी यूरोप में बनी है, पता है ना यूरोप की कितनी बड़ी बड़ी गाड़ी है, BMW है, मर्सिडीज़ है, सब यूरोप में बनती है। पर वो अगर इंडिया में आती है ना गाड़ी, सरकार, भारत सरकार कितना टैक्स लगाती है पता है इसके ऊपर? 110%। कैन यू इमेजिन? 110% का अर्थ समझ रहे हो कि अगर गाड़ी का दाम अगर आपको 25 लाख का है ओरिजिनली, तो उसके ऊपर आप अंदाज़ा लगा लो 25 लाख से भी ज़्यादा टैक्स लगता है। मतलब वो गाड़ी का दाम 50 लाख के पार चला जाता है। मतलब आपको जितने भी ये लग्जरी गाड़ियाँ दिखती है ना, आप मोटा मोटी एक रफ अंदाज़ा लगा लो कि उसका प्राइस आधा कर लो, वो एक्चुअल में विदेश में उतने पे ही मिलती है। इतना ज़्यादा हेवी टैक्स लगाते हैं हम लोग, 110%। एंड अब इंडिया प्लान कर रहा है, इसी ट्रेड डील का प्लान है कि यूरोप के जो कार मेकर्स है और यूरोप डिमांड कर रहा है कि इसको कट कर दो, और बोला जा रहा है कि शायद से 40% तक लाया जा सकता है, इतना नीचे लाया जा सकता है। अब वो होगा नहीं होगा वो अलग बात है, बट इसी को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, मेजर ड्यूटी कट, ठीक है। मतलब यूरोप से जो गाड़ियाँ हमारे देश में आती है, 70% से लेकर 110% तक इतना हेवी टैक्स लगता है। अब बताया जा रहा है कि वो 40 तक यहाँ पे किया जा सकता है, इम्पोर्ट ड्यूटी, ठीक है। अलग अलग नाम होते हैं भाई, टैक्स ही होते हैं अल्टीमेटली ये। सो इम्पोर्ट ड्यूटी 40 तक करने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। नो डाउट इसमें भी कंडीशंस होंगे। कंडीशन मतलब ये देखो, यहाँ पे रिपोर्ट के जरिए बताया जा रहा है कि 40% इम्पोर्ट ड्यूटी मतलब कौन से गाड़ियों के लिए यहाँ पे किया जाएगा। सो यहाँ पे प्राइस बताया है 15,000 यूरो, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 13, 14, 15 लाख के आसपास का जो प्राइस रहेगा गाड़ियों का, उससे रिलेटेड ही ये चीज़ें वो करेंगे। तो ये फिलहाल तो पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। देन अगर हम लोग बात कर ले, इसमें लिमिट भी रहेगा। लिमिट मतलब अगर यूरोप से गाड़ियाँ अगर इंडिया भेज रहे हैं तो बताया जा रहा है ये सारा बेनिफिट आपको मिलेगा लोअर ड्यूटी का। बट कितना? साल में 2 लाख गाड़ियों तक। अगर आपने यहाँ पे 3 लाख गाड़ियाँ मंगवाई तो भाई वो 1 लाख गाड़ी है ना, उनके ऊपर भाई वो पुराना रेट ही लगाएंगे हम लोग, 110 वाला। सो ये बातें बोली जा रही है, ठीक है। 2 लाख गाड़ियाँ एन्युअली, सालाना, ठीक है, हर एक साल की बात यहाँ पे हो रही है। सो अगर साल में अगर कोई अगर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक गाड़ियाँ यहाँ पे मंगवाती है, मान लो मर्सिडीज मंगवाती है, तो उसको अब 110 नहीं 40% तक का ही टैक्स यहाँ पे देना पड़ेगा। ऐसी बातें बोली जा रही है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है, बट रिपोर्ट के जरिए चीज़ें सामने आती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। देन अगर हम लोग बात कर ले, एक और बहुत बड़ा पॉइंट भी बताया जा रहा है रिपोर्ट के जरिए कि अब 110 से वो 40 की बात कर रहे हैं, और ये 40 से आने वाले समय में 10 तक नीचे किया जा सकता है, ये बातें बोली जा रही है। मतलब आप एकदम प्लेन लाइन में अगर मैं बोल दूँ, जितनी गाड़ी की दाम यूरोप में आपको देखने को मिल रही है उतनी इंडिया में देखने को मिलेगी नॉर्मली, ठीक है। अभी हमारे इंटरनल भी बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, GST, FST, फलाना ढिमकाना, ठीक है, इससे तो दिक्कत हो ही जाती है। बट फिर भी इंपोर्ट ड्यूटी की अगर बात कर ले तो 110 से 40 और 40 से आगे अगर बातचीत और जारी करके इसको 10 भी किया जा सकता है। ये भी बातें फिलहाल तो बताए यहाँ पे जा रही है। तो आप देख सकते हैं ये सारी बातें एग्रीमेंट में इंक्लूड है। लेट्स सी ये चीज़ें होती है या नहीं होती है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल पॉइंट, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल
अगर यूरोप में गाड़ी अगर बनी है, मान लो मर्सिडीज BMW की गाड़ी है पेट्रोल डीजल वाली, अगर वो इंडिया आती है तो उसके ऊपर ये टैक्स कम करने की बातें यहाँ पे कर रहे हैं। बट अगर मर्सिडीज BMW कोई भी फॉक्सवैगन किसी की भी गाड़ी हो यूरोप में बनी है, बट अगर वो इलेक्ट्रिक गाड़ी है एंड अगर वो इंडिया में आ रही है तो वो इस स्कीम का पार्ट नहीं होगी, उसके ऊपर तो भाई टैक्स लगेगा ही लगेगा। यही बातें रिपोर्ट के जरिए बताई जा रही है। बहुत ही वैलिड पॉइंट है, आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सक्लूजन, मतलब एंड वो भी पहले 5 साल के लिए है, आगे की बात आगे देख लेंगे। सो आप देख सकते फॉर द फर्स्ट 5 ईयर बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल विल नॉट बी बेनिफिट फ्रॉम दिस ड्यूटी कट। वाई? ऑब्वियसली हमारे जो डोमेस्टिक प्लेयर है भाई, उन्होंने इतना भयंकर लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया है, ईवी फ्यूचर है, हर किसी को पता है। हाँ, उसकी रफ्तार स्लो हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, मीडियम पेस रह सकता है, बट भविष्य में अगर आप आगे जाके देखोगे 10 15 20 साल के बाद, हर किसी को पता है भाई ईवी को ही यहाँ पे सरकार प्रमोट करे तो ईवी ही रहेगा, ठीक है। और आगे जाके भविष्य में आप देखोगे भी कि पेट्रोल डीजल के ऊपर सरकार और ज़्यादा टैक्स लगाएगी, धीमे धीमे करके लोग ईवी की ओर ही शिफ्ट करेंगे, ठीक है। और लोग ऐसी कोई बात नहीं ईवी के ऊपर शिफ्ट नहीं करना चाहते, बट अभी ईवी से रिलेटेड इकोसिस्टम उतना स्ट्रांग हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है, काफ़ी बिगिनर लेवल पे है। एनीवेज वो टॉपिक को हम साइड में कर देते हैं। मेन मुद्दे की बात क्या है कि यस कि पेट्रोल डीजल से रिलेटेड गाड़ियाँ होंगी, उसके ऊपर टैक्स कम करने की बात करें, ईवी को लेकर नहीं। तो इसको भी आप नोट करके चल सकते हो। हाँ, ये कब हो सकता है अनाउंसमेंट? एक्सपेक्ट किया जा रहा है भाई कल ही, बोलते हैं ना मदर ऑफ ऑल डील्स, ठीक है। अब देखा गया तो ये सिर्फ मैं ऑटो सेक्टर की बात कर रहा हूँ। अगर आपको पूरा वीडियो चाहिए डिटेल में तो जस्ट कमेंट सेक्शन में येस बोल देना। मैं अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं बना दूंगा, ठीक है। वो वीडियो बड़ा भी बन सकता है कि क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट की जा सकती है, क्या क्या चीज़ें हो सकती है, किसको फायदा हो सकता है, किसको बेनिफिट हो सकता है। बहुत सारे सेक्टर से भाई, बहुत लंबी लिस्ट है। तो अगर आप चाहो इंटरेस्टेड है तो येस बोल देना, देख लेता हूँ, अगर हो सके तो मैं मेरी साइड से कोशिश करके वीडियो बना दूंगा। सो कल के दिन की बात कर रहे हैं कि अगर हुआ तो ये कल यहाँ पे अनाउंसमेंट हो सकता है। एंड जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि इसका बेनिफिट कौन उठाएगा? लग्जरी ब्रांड उठाएंगे, क्योंकि प्राइस लिखा हुआ है ना कि 15,000 यूरो से महंगी गाड़ियाँ, मतलब फॉक्सवैगन, वही BMW, मर्सिडीज, फरारी, लैम्बोर्गिनी, ठीक है। इनको तो भाई वैसे भी देखा गया काफ़ी कॉस्टली पड़ती थी, तो और भी ज़्यादा ये गाड़ियाँ सस्ती हम लोग को हमारे मार्केट में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। सो समरी क्या है दोस्तों? तो समरी जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, हम हमारे टैक्सेस नहीं पकड़ रहे, GST, रोड टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स, हम सिर्फ वो टैक्स पकड़ रहे हैं कि यूरोप से गाड़ी अगर इंडिया आती है उसके बीच में जो इंपोर्ट ड्यूटी लगता है वो कितना हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिलता था, मतलब अभी भी मिलता है, तो कितना है वो 110 हायर लेवल पे, और बताया जा रहा है उसको कितना 40 तक नीचे लाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर मैं एकदम ही अगर ऐसा रफ कैलकुलेशन बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली मत जाओ, ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने कहा हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी होते हैं, स्टेट वाइड अलग अलग टैक्सेस होते हैं। मान लो अगर कोई BMW 50 लाख की है तो हो सकता है दोस्तों शायद से वो आपको 35 लाख के करीब भी आ जाए। यस, इतना नीचे आ सकता है। कमॉन, 110 किधर और 40% किधर, 70% से टैक्स अगर कम करेंगे तो क्वाइट पॉसिबल है, अगर सरकार ने इंटरनल टैक्सेस नहीं बदले तो। वरना ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंपोर्ट ड्यूटी घटा रहे और यहाँ पे GST बढ़ा रहे, तो फिर क्या फ़ायदा, फिर वह वापस जाके 50 पे ही बैठ जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे हो? सो अगर आप जस्ट इमेजिन करके सोचो कि अगर 50 लाख की लग्जरी गाड़ी अगर 35 लाख के रेंज में आ गई, 30 लाख के रेंज में आ गई, तो क्या यहाँ पे हो सकता है। एंड यही दोस्तों सबसे बड़ा अब टॉपिक यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। और इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? नो डाउट हमारे इंडियन ऑटो कंपनीज के ऊपर पड़ेगा। एंड अच्छा पड़ेगा कि बुरा पड़ेगा? ऑब्वियसली बुरा पड़ेगा भाई, क्योंकि कंपटीशन भयंकर लेवल पे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। मतलब अल्टीमेटली आउटकम क्या निकलेगा पता है? कि अगर मान लो कोई भी एक ऑटो कंपनी है, अब कोई भी ऑटो कंपनी में आपको टॉप लेवल से लेके बॉटम लेवल तक सारी गाड़ियाँ मिलती है। मतलब आपको 5 लाख की भी गाड़ी मिलेगी, 10 लाख की भी मिलेगी, और उनका टॉप वेरिएंट भी होता है, टॉप मॉडल, मतलब अलग अलग गाड़ियाँ होती है ना, तो उसमें वो 25 लाख 30 लाख वाली भी गाड़ियाँ होती है। सो इनके जो टॉप गाड़ियाँ रहेंगी, जो भी ऑटो सेगमेंट में काम करने वाली कंपनियाँ हैं, उनके सेल्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा अगर ये टैक्स इतना नीचे आया तो। मतलब आप सोच कर देख लो ना, अगर कोई XYZ कंपनी है जिसका टॉप मॉडल अगर 30 लाख के आसपास बैठता है फॉर एग्जांपल, एंड अगर उसी के सामने अगर BMW, मर्सिडीज़, लग्जरी गाड़ियाँ, ठीक है, यूरोपियन गाड़ियाँ 35 लाख पे मिल रही है, तो भाई लोग यहाँ पे सोच ही जाएंगे 30 से बेटर में 35 पे शिफ्ट यहाँ पे कर लूँ, ठीक है। एंड जहाँ पे आपको पता है हमारे देश में भाई शो ऑफ के लिए कितना खर्चा किया जाता है, 70% आईफोन तो भाई EMI के ऊपर ही चलते हैं, SUV गाड़ी का क्रेज़ रहता है, तो ये चीज़ें नहीं होगी इसके तो चांसेस तो नहीं लगते भाई, ये होगा ही होगा, ठीक है। बहुत सारे लोग लग्जरी गाड़ियाँ, खास करके आपको पता ही है यूरोपियन गाड़ियाँ, खास करके जर्मन गाड़ियों का क्रेज़ नेक्स्ट लेवल का रहता है। हाँ, वो बाद में उनको दिक्कत होती है, वो अलग बात है, क्योंकि उन गाड़ियों के पार्ट्स खर्चे मतलब रुला देते हैं बहुत सारे लोगों को। जिनको पता नहीं होता है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिनको पता है कोई दिक्कत की बात नहीं। सो ये आउटकम हम लोग को देखने को मिल सकता है। मतलब
हमारे देश की ऑटो से रिलेटेड नंबर 1 कंपनी कौन सी है? मारुति। अभी मारुति की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी कुछ कॉस्टली गाड़ियाँ रहती है। अभी ये इनकी सबसे कॉस्टली गाड़ी है। पेट्रोल डीजल की अगर हिसाब से बात करें, हाइब्रिड की बात करें, ये 32 से 33 लाख की आती है। डिपेंड करता है, स्टेट वाइड अलग अलग है। ऑन रोड प्राइस के हिसाब से मैं कैलकुलेशन आपके सामने रख रहा हूँ, बट आप अंदाजा लगा लीजिए कि 32-33 लाख तक चली जाती है। एंड अगर सामने अगर BMW मर्सिडीज जैसी गाड़ी 35 लाख अगर इतनी अगर नीचे आई तो हो सकता है भाई मारुति के ये टॉप लेवल की जो गाड़ी है उनको दिक्कत हो सकती है। सिमिलर वे अगर हुंडई की अगर हम लोग बात कर ले, हुंडई से रिलेटेड भी आप देख सकते हैं। देखिए कुछ गाड़ियाँ इनकी 40 तक भी हम लोग को जाते हुए देखने को मिल जाती है, कुछ 25 की भी है। ठीक है, सो ये ज़रूर फ़र्क यहाँ पे पड़ेगा। सिर्फ मैटर करता है कि वो टैक्स रिपोर्ट के जरिए जो बातें बताई जा रही कि 40 तक नीचे लाएंगे 110 से। सो अगर ऐसा हुआ तो फ़र्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। देन टाटा मोटर की बात कर ले। यस, टाटा मोटर की भी कुछ गाड़ियाँ आप देख सकते हो, जैसे कि सफारी देख लो 30-31 लाख, हैरियर देख लो। ये टॉप मॉडल्स की मैं बात कर रहा हूँ। अगेन यहाँ पे 30 के आसपास यहाँ पे आता है। सियरा जो नई आई है, ठीक है, वो तो 12-14 से तो एकदम बेस है। एकदम टॉप लेवल तक अगर आपको जाना है तो आपको 25-26 के आसपास भी यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी टाटा की भी गाड़ियाँ हैं, तो इनको टक्कर पड़ेगी। बट एक मज़ेदार यहाँ पे ट्विस्ट भी है। किसके लिए? टाटा के लिए। टाटा का एक ब्रांड है, आपको पता है ना कौन सा? JLR। भाई वही तो टाटा मोटर का सबसे बड़ा हार्ट है। एंड JLR की अगर बात कर रहे, जैगवार एंड लैंड रोवर, ये है भले तो टाटा मोटर के कंट्रोल में, अभी खरीद लिया टाटा ने, पर इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किधर है? JLR का। यस, वो यूके में है, आउटसाइड इंडिया है। सो जब वो गाड़ियाँ इंडिया में आती है भाई, उनके ऊपर भी तो 110% टैक्स लगता है। सो जैगवार एंड लैंड रोवर की गाड़ियाँ सस्ती हो सकती, तो ये टाटा मोटर के लिए पॉजिटिव खबर हो सकती है। अब जस्ट इमेजिन, क्योंकि नाम टाटा है, JLR से रिलेटेड ओनरशिप है, बट गाड़ी तो बनती है बाहर ना। सरकार क्या बोलती है, आपकी ओनरशिप से मतलब नहीं है। गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर किधर होती है? आउटसाइड इंडिया, और वो इंडिया लाई जाती है, इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा। सो JLR की गाड़ियों के ऊपर भयंकर इंपोर्ट ड्यूटी लगता है। वो अगर बहुत नीचे आया तो टाटा मोटर मतलब JLR, जैगवार लैंड रोवर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये गाड़ियाँ सस्ते होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। एंड JLR ही टाटा मोटर के शेयर को ड्राइव करता है। सो टाटा मोटर के लिए एक डिफरेंट गेम हो सकता है दोस्तों, रैदर देन बाकी कंपनीज के लिए। तो इस एक पॉइंट को नोट कर लेना। हाँ, बाकी के इनके जो डोमेस्टिक वेरिएंट्स है, सफारी, हैरियर, इनके लिए वो डिसअपॉइंटमेंट वाला पॉइंट यहाँ पे हो सकता है। लेट्स सी इस चीज़ को वो कैसे यहाँ पे डील करेंगे। एंड महिंद्रा की अगर बात कर ले तो महिंद्रा को भी दिक्कत होगी। इनके भी बहुत सारी गाड़ियाँ 30 लाख 25 लाख इस रेंज में यहाँ पे आती है। ठीक है, मतलब कुल मिला के स्टोरी क्या है दोस्तों, अगर ये खबर सच हुई कि यूरोप की गाड़ियों के ऊपर भयंकर लेवल पे टैक्स अगर कट हुआ, देखो सिर्फ टैक्स कट होके कोई मतलब नहीं है, कितना कट होता है वो मैटर करता है। अब रिपोर्ट में 40 की बात कर रहे हैं, 110 से 40, भाई बहुत हो गया, काफ़ी है। ठीक है, बहुत नीचे आ जाएंगी गाड़ियाँ। एंड इससे क्या हो जाएगा, कंपटीशन नेक्स्ट लेवल पे यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब ये तो सारी बातें भाई हवे में है, क्योंकि रिपोर्ट के जरिए है। अब ये इसमें से कितना सच होगा झूठ होगा, बताया जा रहा है कि शायद से कल के दिन ही इसका अनाउंसमेंट यहाँ पे हो जाए। तो लेट्स सी, देख लेते क्या अनाउंसमेंट होता है। एंड अगर जैसे रिपोर्ट के जरिए बातें बताई जा रही है, अगर ऐसा हुआ तो इंडियन ऑटो इंडस्ट्री के लिए अगर हम लोग बात कर ले तो जो अभी मैंने आपको बताया, जो टॉप लेवल की उनकी जो गाड़ियाँ हैं, उनके सेल्स में तो दिक्कत तो आएगी। सो लेट्स सी एग्जैक्टली आगे क्या होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।